अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। फिर से मेरे हमसफ़र पे आज बात करेंगे। मेरे हमसफ़र लंबा होता चला जा रहा है, लंबा होता चला जा रहा है और कब कब आखिर वो वक्त आएगा कि जब हम लास्ट एपिसोड या सेकंड लास्ट एपिसोड लिखा हुआ दिखेंगे इसके एपिसोड के प्रोमो के नीचे। वो जो लड़की आती है बताती है मेरे हमसफ़र सेकंड लास्ट एपिसोड, ऐसा हम कब देखेंगे। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया हूँ। इतनी देर हो गई है, ख़त्म होने का नाम नहीं। 37वां मेरा ख्याल एपिसोड आया है और अभी ये इसका दिले मोमिन बनाने में ये कसर नहीं छोड़ रहा है। पिछली बार जियो वाले ने किया था ना, कहानी को इतना खींच दिया वो 50 एपिसोड चली गई। इस बार इन्होंने भी कुछ कसम खाई है कि हम भी 40 तो क्रॉस करेंगे और लग रहा है बिल्कुल 40 क्रॉस होगा। मैं ये चाहूँगा कि अभी भी मैं ये चाहूँगा कि ना हो, अगले 2 एपिसोड में ख़त्म हो जाए। लेकिन पता नहीं, कुछ कहा जा ही नहीं सकता। मैं कोई प्रेडिक्शन करने नहीं आया भाई, खुदा की कसम मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करने आया। मैं तो बस हालात पे गुफ्तगू करने आया हूँ। हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए और क्या होने वाला है। तो जी, हो ये रहा है कि जो हाला है वो दुनिया की कोई बेवकूफ़ तरीन लड़की है, जिसको यही समझ में नहीं आ रहा कि जो शाहजहां का कैरेक्टर है वो कितनी साजिशी औरत है और उसके लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। भला जब तुम शाहजहां को इतना गौर से जानती हो, जितना तुम करीब से जानती हो कि तुम उसके बेटे से कह रही हो कि हमजा तुमने अपनी माँ के साथ गुजारा नहीं किया, मैंने गुजारा किया है, और इस तरह से तुम बता रहे हो मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ को, वो कुछ भी कर सकती है, वो छीन सकती है, वो ले सकती है, वो कर सकती है। क्या कर सकती है वो, अच्छा बताओ। वो बेचारी कामयाब किन मसलों में हुई है अपने, मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या कामयाबी मिली आज तक शाहजहां को। आज शाहजहां के वो कहते हैं ना कि स्कोर कार्ड पे डिस्कस करते हैं। शाहजहां के सबसे पहला एम था कि इस लड़की को यानी हाला को घर से बाहर निकाले। उसके लिए उसने इल्जाम तराशियां करी, घर से निकाल भी दिया, वो कुछ नहीं कर सकी। हमजा हाला को हाथ पकड़ के घर ले आया, ठीक हो गया जी। उसके बाद शाहजहां की प्लानिंग थी कि समीन के साथ शादी होगी हमजा की, और हाला तो कहीं लिस्ट में भी नहीं थी। लेकिन हुआ वही जो हाला के लिए बेहतर था और हाला की शादी हमजा से हुई। कुछ नहीं उखाड़ सकी हमजा की माँ, कुछ नहीं कर सकी और ठीक हो गया, दादी ने पकड़वा के शादी करा दी। इसके बाद वो चाहती थी कि किसी तरह से हमजा और हाला जो है वो अलग हो जाए, तलाक हो जाए, कुछ हो जाए, इनका बच्चा मर जाए किसी तरह। उसने खुर्रम को और हाला को साथ में बैठे हुए दिखा दिया, उसने और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमजा टस से मस नहीं हो सका उससे। यहाँ तक कि हमजा ने खबर लेनी शुरू कर दी अपनी माँ की। मतलब वो जो आपने एक फोटो देखा है, वो जो आपने एक सीन देखा, वो जो झंझोड़ दिया उसने माँ को पकड़ के, उल्टी दुहाइयां दे रहा है हमजा। यहाँ तक के शाहजहां जो है वो बेचारी कहने लगी कि यार इसने कौन सा जादू कर दिया, इस लड़की ने कौन सा जादू कर दिया मेरे लड़के पे। इतने तो वो बेचारी परेशान है, हुआ उससे क्या है। और सामने से तुम उस बेचारी मासूम सास को, अपनी उस मासूम औरत को जिसका नाम शाहजहां, जो बेचारी तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकी, तुम उसके लिए कह रही हो कि वो कुछ भी कर सकती है। मैं जानती हूँ क्या कर सकती है बीबी। जो आज तक तुम चाहती रही हो वो होता रहा है। तुम्हें हर वक्त कोई ना कोई प्रोटेक्ट मिलता रहा है, कोई प्रोटेक्शन मिलती रही है, या तो वो दादी की शक्ल में हो, या वो तुम्हारे बाप के शक्ल में हो, या बीच में हमजा की शक्ल में हो। शाहजहां तो बेचारी अकेली लड़ी है तुमसे। मैं तो आज शाहजहां का मुकदमा लड़ूंगा। क्या बना है यार, क्या क्या कैरेक्टर हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब अजीब है, अजीब, मुझे समझ नहीं आ रही। और अब बेचारी शाहजहां को देखो, वो सारा सीन उसने किसी हद तक हाला को चलो निकाला, चाहे हाला खुद ही लात मार के जा रही है, कुछ करे, किसी तरह से उसने हाला को निकाल दिया। अब वो बेचारी गई है समीन की माँ के पास कि मैं तुमसे रिश्ता मांगती हूँ। ओए होए, ये तो वो बात हुई कि जैसे खलील सर ने एक बार फिरोज खान को कहा था कि तुम ये ड्रामा करोगे, मेरे पास तुम, तो फिरोज खान ने सामने से पैसे मांग लिए थे। तो कुछ इस तरह का हुआ है कि वो गई सामने से, उसने कहा कि मैं तुमसे अपनी बेटे के लिए रिश्ता मांगती, और वो कहने लगी कि अरे तुम्हारा बेटा तो शादीशुदा है और उसका तो बच्चा भी हुआ है। मतलब कैसी कच्ची हुई है शाहजहां की, वो तो इस महाज पे भी हार गई है बेचारी, और आप कहती हो कि वो कुछ भी कर सकती है। क्या किया उसने यार, कुछ भी नहीं किया। और तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि तुम्हें पता है कि बेचारा हमजा जो है ये बहुत ही शरीफ और बिल्कुल जिसे गैरत भी नहीं आती, बिल्कुल फ्री मर्द है ये, इसे किसी भी तरह तुम चला सकती हो। और तुम जानती हो कि ये तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी तुम उल्टा उसे ही सुनाई जा रही हो। अगला है तो फिर मर्द ही ना,
क्यों ना उसे गुस्सा आए, क्यों ना वो कहे कि यही सिर्फ वजह है या कोई और वजह है जो तुम मेरे साथ नहीं जा रही, वो बेचारा क्यों ना कहे, उसने बिल्कुल ठीक कहा, सही कहा। अब मेरे बंदे की इसकी गैरत जागी है। मैं कब से कह रहा था यार गैरत जगाओ, थोड़ी गैरत जगाओ। हालांकि अभी भी इसने कोई बहुत तगड़ा काम नहीं डाला, लेकिन चलो कम से कम इसने कोई ये तो कहा ना कि देखो मैंने सब कुछ देखने के बावजूद तुम्हें स्वीकार किया है। हालांकि तो कम से कम इसने कुछ तो नोक पंजे निकाल के दिखाए, थोड़े बहुत ही सही। और इस बात पे भी बड़ी बातें हो रही हैं कि अच्छा क्या देख लिया तुमने, क्या देखा भाई, क्या देख लिया उसने, 3 दफा खुर्रम को तेरे साथ देखा है उसने, क्या देख लिया। और ये हालांकि बहन और उसे भड़का रही है थोड़े थोड़े से, और जो छोटी मोटी बातें हैं ना, थोड़ी बहुत उसके अंदर है भी अकल, वो उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की कुछ बहनें होती हैं, यहाँ पे कुछ रिश्तेदार होते हैं जो बेचारे सोच तो आपके भले ही के लिए रहे होते हैं, वो बुरे नहीं होते, मगर वो कुछ ना कुछ आपके जहन में आपकी हिफाजत के लिए कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिससे आपकी हिफाजत के बजाय और उल्टा नुकसान हो रहा होता है। तो बिल्कुल सही कैरेक्टर दिखाया है इसको तो कम से कम। और फिर हमजा को भी मैं ये जरूर कहूंगा, ये जो हमजा का कैरेक्टर लिखा गया है कि जब तुम इस कदर हाला को जानते हो कि तुम अपनी माँ से कह रहे हो कि ऐसी लड़कियां फौरन पहचान ली जाती हैं जिनको देखकर निगाह नहीं उठती, और जो तुमने इतने सारे मतलब कसीदे पढ़े हैं हालांकि शान में, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि तुम उन सारे कसीदों में से किसी पर भी तुम बिलीव नहीं करते, क्योंकि अगर तुम बिलीव करते होते तो क्यों हाला को ये कहते कि सिर्फ यही वजह है या कोई और, ये क्यों कहते हैं आप। क्या होता है कि कभी कभी हम ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में, मिर्च मसाला लगाने के चक्कर में, हिट कराने के चक्कर में यही छोड़ देते हैं सोचना कि क्या ऐसा हो सकता है। मतलब एक इंसान की सोच होती है, उसका एक यकीन होता है, उसकी एक परख होती है, उसके हिसाब से बंदे को चलाना चाहिए, किसी कैरेक्टर को चलाना चाहिए। आपकी जो मर्जी आ रही है आप किए जा रहे हो। और अच्छा भला बेचारे हमजा का एक्सीडेंट होने जा रहा था, और खुदा के वास्ते यार करा देते इसका एक्सीडेंट, 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहना था तो हाला को भी होश आ जानी थी, तो इसकी माँ को भी अकल आ जानी थी। तो ये चीज आपसे हुई नहीं, आपने ये भी छोड़ दिया। अब आप करोगे इसे रूमी की शक्ल में। मैंने 2 चीजें बताई थी ना, या तो लड़के का एक्सीडेंट हो जाएगा या इसकी लड़की के साथ कुछ होगा। तो लड़के का एक्सीडेंट होते होते आपने रोक दिया, मगर रूमी, क्योंकि टीजर में मैं देख रहा हूँ कि हाला को रूमी मिलती है कहीं सड़क पे, और हाला जो है रूमी को गले लगा रही है, उसे पुचकार रही है और उसे कार में बिठा कर कहीं ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो रूमी के साथ केस दिखाएंगे लोग जरूर, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो, क्योंकि अब यार कब तक चलेगा, कब तक एंड नहीं होगा बताएं कि इस ड्रामे की कोई एंडिंग है, कोई हल है। दूसरी तरफ ये है कि हालात खुला लेना चाह रही है और मामला जो हैं वो खत्म होने की तरफ आ रहे हैं। ये तो होना ही था जी, जब इस तरह से आप कहानी को लेके चलोगे बिल्कुल ये खुला होने की तरफ होएगी बात। लेकिन अभी तो हाला प्रेग्नेंट है तो अभी तलाक तो नहीं हो सकती, मगर इसी में होते होते ये हो जाएगा कि रूमी के साथ केस बड़ा हो जाएगा, और फिर ये आंखें खुलेगी शाहजहां की। इंकशाफ वो शाहजहां ने ही करना है, एंड तो इसका शाहजहां ने ही करना है। शाहजहां ने ही सारी बातें बतानी हमजा को कि भाई मैं ही थी वो औरत जिसने सारे खेल खेले और जिसके हर खेल नाकाम हुए। मैं वो मासूम विलन हूँ जिसने इतनी सारी अच्छी साजिशें रची मगर एक भी कामयाब ना हो सकी, क्योंकि ना मेरे साथ राइटर था, ना मेरे साथ डायरेक्टर था, मेरे साथ कोई भी नहीं था इस ड्रामे का, और मैं अकेली लगी हुई थी, तो मैं बेचारी क्या कर ली। तो ये तो इसका एंड होगा। लेकिन एक सीन आपने और देखा है इस एपिसोड में, आपने देखा कि जब शाहजहां समीन के कमरे में समीन की माँ से रिश्ता मांगने गई है समीन का अपने बेटे के लिए, तो जिस तरह से उसने इनकार किया है समीन ने उसको, और जो उसको बताया है, तो वो बहुत ज्यादा उसे ऐसा लगा कि हाँ वाकई मैं तो हार गई हूँ, उसे अपनी हार रियलाइज हो रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको हार अब रियलाइज हो रही है या इसको इतना सदमा क्यों पड़ रहा है कि भाई अगर समीन नहीं शादी करना चाह रही तुम्हारे बेटे से तो ना करे। तुम्हारा एम, जो मेन एम था वो समीन के साथ हमजा की शादी नहीं था, तुम्हारा तो हाला को निकालना मेन एम था। समीन आया या कोई आया, उसको कौन सी लड़कियों की कमी है, तो हाला निकल गए तो तुम खुश रहो, कोई बात नहीं है। तो इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करना शाहजहां का मुझे समझ नहीं आया। तो समीन का तो अब ये है कि समीन अब पढ़ना चाहती है, वो पढ़ेगी भी सही। और ये जो कहा था ना समीन ने अपने बाप से कि पापा आप कर सकते हैं, ये कर सकते हो, कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल यह है कि इसका बाप जो है ना वो अपना हिस्सा बेच देगा शायद, क्योंकि और तो कहीं से पैसा आना नहीं है, इसी तरीके से पैसा आ सकता है, तो ये अपना हिस्सा बेच देगा। या हो सकता है हाला कहे कि जो हिस्सा मेरे नाम है वो बेच के मैं समीन को पढ़ाऊंगी या कुछ, खैर ये एक अलग बात है। कुछ इस तरह से समीन जो है वो पढ़ने के लिए कोशिश करेगी, मगर पढ़ने तो वो बाद में जाएगी।
आखिरी एपिसोड में समीन और खुर्रम की शादी होगी। ये बात लिख लो और ले जाओ लिख के, ये बात बिल्कुल तय है, इसमें कोई सोचने की इफ एंड बट्स की कोई जगह नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये भी लगी इस एपिसोड में, जो खुर्रम और हमजा है, इनकी जो मुलाकात हुई है और इनकी जो बातचीत हुई है, ये भी काफी हद तक इंटरेस्टिंग था। मगर मुझे यहाँ पर खुर्रम की जो एक्टिंग है ना, वो काफी हल्की लगी। मतलब जो यहाँ पर बात करने का तरीका होना चाहिए था ना, वो कुछ अमिताभ बच्चन टाइप होना चाहिए था, मुंह पे सिगरेट लगाकर और इस तरह से वो बात करता और सूटे मारता हुआ वो बोलता, कुछ इस तरह से अगर वो पेश आता ना, और वो हमजा के लिए कुछ इस तरह के लफ्ज बोलता कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, तुम एक कम अकल इंसान हो, कुछ इस तरह करके उससे पेश आता, तब हमजा को लगता कि हाँ वाकई मैंने बेवकूफ़ी की, हालात पे शक करके कुछ इस तरह से अगर इस सीन को लिखा जाता तो बड़ा अच्छा रहता। मैं फिर भी कहूँगा कि अगर इस सीन को कम से कम किसी मर्द राइटर ने लिखा होता, किसी बड़े मर्द राइटर ने, तो आप देखते कि क्या ही कमाल डायलॉगबाजी होती है और क्या ही कमाल इस सीन की मतलब हाइप बनती है। ये सीन ट्रेंडिंग करता है यूट्यूब पर, बहुत स्ट्रॉन्ग जगह थी जिसको मैं समझता हूँ कि गवा दिया राइटर। एक्टिंग के हवाले से बात करूं तो इस एपिसोड की जो पहला सीन था उसमें हानिया आमिर की एक्टिंग टू गुड, कोई मुकाबला नहीं। जो उसने चाहे वो सही स्टैंड पे है, गलत स्टैंड पे है, कुछ भी है, लेकिन उसकी एक्टिंग बड़ी जबरदस्त रही है पहले सीन के अंदर। और हमजा ने भी ठीक ठाक उसे निभा लिया है, ऑब्जर्व कर लिया, एक आध कट उसका भी बड़ा अच्छा रहा। टीजर के हवाले से आखिरी बात करते चले तो ये टीजर में ये दिखाया गया है कि हाला जो है अब हमजा से तलाक लेने के चक्रों में है, यानी खुला लेने के चक्रों में है। तो बाप जो है वो कह रहा है हाँ जी मैं खुला ले लूँ, और वो कागजी कार्रवाइयों तक बात पहुंच गई है। ये तो खैर बस एक बात है, ना तो तलाक होनी है जब तक कि औलाद नहीं हो जाती, जो कि शरीयत में है वो इस तरह से होता है। और ये औलाद वाला मसला लगाया गया इसलिए है कि ये जो चीज़ है ये हम एपिसोड चला सकें। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो 9 महीने ही इन्होंने एपिसोड चलाने की सोची है। अच्छा कमाल है यार, हम हालांकि बच्चा नहीं होता ना, हालांकि अभी तक प्रेग्नेंट ही है। मेरे कितने हमारे जानने वालों में पता नहीं कितनों के बच्चे हो गए तब से ये सीरियल चल रहा है, मगर हालांकि नहीं हो रहा है। कमाल है यार, कुछ प्रॉब्लम है क्या है। खैर तो एंड ये होगा कि रूमी का केस जिस तरह से आपको बताया गया था पिछले कुछ 6, 7, 8, 10, 20 एपिसोड पहले मैंने कि रूमी का केस होना है, और इस ही हिसाब में शाहजहां की आंखें खुलनी हैं। और इसमें जो शाहजहां का शौहर है, ये आदमी को सबसे बड़ा झटका लगेगा, आप देखना, क्योंकि वो इतनी मोहब्बत करता है अपनी बेटी से, और सबसे ज्यादा गुस्सा इसको आएगा। शाहजहां को तो कुछ, शाहजहां को चपेड़े पड़ दिए 2-3, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा परेशानी इसको होगी। फिर हमजा को भी होगी, मगर हमजा की आंखें खुलेंगी यूं करके जब उसकी माँ उसके सामने एतराफ़े जुर्म करेगी, और ये इसका एंड होना है। कितने एपिसोड होगा पता नहीं, 10, 15, 20, 25 एपिसोड है, कितने एपिसोड आई डोंट नो। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा भाई कितने एपिसोड है, बिल्कुल मुझे बोलने नहीं, मैं बार बार जलील होने आया हूँ यहाँ। मैं कहता हूँ 2 एपिसोड है, मैं कहता हूँ 3 एपिसोड है, मैं कहता हूँ 1 रह गया। मैं तो वो सेकंड लास्ट भी नहीं दिखा रहे, कोई हिसाब भी नहीं दिखा रहे कि चलो इसके बाद ये आएगा, उसके बाद वो आएगा। ये तो मैंने कहीं से पता लगा लिया कि खुर्रम की और समीन की शादी हुई, जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये भी नहीं पता चलना था। क्योंकि पता कैसे चलेगा जब तुम कहानी को खत्म ही नहीं करोगे, तो हम क्या प्रेडिक्शन करेंगे भाई। हम तो प्रेडिक्शन करते हैं 30-35 एपिसोड का ड्रामे के हिसाब से, लेकिन अब क्या करें, आपको तो 37, 38, 40 क्यों बेजार इसको तुम हिंदी ड्रामा बना रहे हो यार। हिंदी ड्रामे हमारे पास बहुत सारे आते हैं, एक से एक आते हैं, खुदा की कसम ऐसे बाइक नागिन वाले ड्रामे आते हैं हमारे पास, एक से एक शोज होते हैं। अब वो देखना चाहे हम वो देख लें, हमारे तो कभी खत्म ही नहीं होता। हमारे तो 2-2 हज़ार एपिसोड चलता है, पता आपको, 2-2 हज़ार एपिसोड, 2000 एपिसोड में पाकिस्तान के 2-4 साल के ड्रामे बन जाते हैं। हमारे पास 2000 एपिसोड होते हैं, तो अगर हमें आप लंबे एपिसोड दिखा रहे हो तो बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही देख लेंगे, हमारे पास है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चलो मैं क्या ही दूँ, अगले 2 एपिसोड में ड्रामा खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी प्रेडिक्शन कामयाब हो जाएगी, अल्लाह मेरी करा दे। और इंडिया पाकिस्तान का मैच है कल नहीं आज, जो जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी उसी दिन मैच है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखो और दुआ करो इंडिया जीते। पाकिस्तानी हो तो क्यों करोगे तुम, लेकिन हम इंडियन से हम जरूर दुआ करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस ड्रामे के हवाले से या किसी और ड्रामे के हवाले से पता नहीं मुझे, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।